स्थान हरियाणा का एक पुराना गांव। कर्णावती कहानी शुरू होती है एक युवा फोटोग्राफर आरव से, जो भूतिया जगहों की तस्वीरें लेने का शौकीन था। उसने सुना था कि कर्णावती गांव के किनारे एक पुरानी हवेली है जिसे लोग शापित हवेली कहते हैं। गांव वाले मानते थे कि वहां रात को आत्माओं की आवाजें आती हैं, चूड़ियों की खनक, किसी औरत के रोने की आवाज और खुद हवेली के अंदर अपने आप बंद होते दरवाजे। आरव ने तय किया कि वह उस हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। एक कैमरा, एक टॉर्च और कुछ खाने का सामान लेकर वह शाम होते होते हवेली पहुंचा। हवेली बाहर से टूटी फूटी थी, लेकिन उसकी दीवारों पर अजीब तरह की लकीरें और चित्र बने हुए थे, जैसे किसी ने कुछ कहानियां दीवारों पर उकेरी हो। आरव ने कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचना शुरू किया। रात के 12 बजे आरव ने अचानक एक कोने से किसी के कराहने की आवाज सुनी। उसने टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां कोई नहीं था, पर जमीन पर एक लाल रंग का निशान दिखाई दिया, जैसे खून का हो। वो डरते हुए आगे बढ़ा, तभी पीछे से दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। उसने पलटकर देखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी औरत की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। वो डर के बावजूद ऊपर गया और एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखी, पर वहां बिजली नहीं थी। कमरे में एक आईना था और उस आईने में उसे खुद के पीछे एक औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, उलझे बाल और लाल आंखें। उसने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर जैसे ही उसने फिर से आईने में देखा, अब वो औरत मुस्कुरा रही थी और उसके गले की ओर इशारा कर रही थी। आरव का दम घुटने लगा। वो भागकर नीचे आया, लेकिन अब हवेली का दरवाजा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वो दीवार में बदल गया हो। सुबह 4 बजे आरव बेसुध पड़ा मिला हवेली के बाहर। गांव वालों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो उस हवेली में जाता है, सुबह तक बदल जाता है। आरव अब जिंदा तो था, लेकिन गूंगा हो चुका था। ना बोल सकता था, न किसी को बता सकता था कि अंदर क्या हुआ। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वो हवेली एक रानी की आत्मा से बसी है, जिसे अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था, और अब वो हर उस इंसान से बदला लेती है जो उसकी हवेली में घुसने की हिम्मत करता है। आज भी कर्णावती गांव के लोग रात को उस हवेली की तरफ नजर भी नहीं डालते, और अगर कोई परदेसी पूछे कि क्या वो हवेली अभी भी खड़ी है, तो जवाब में सब बस एक ही बात कहते हैं, शापित चीजों से जितना दूर रहो उतना ही बेहतर है।